छिपा हुआ खजाना अध्याय 3। संसार में कोई बुरा नहीं। भगवान बुद्ध वैशाली में धर्मचर्या पर थे। उनके सैकड़ों शिष्य भी उनके साथ ही थे। प्रतिदिन वैशाली की गलियों में लाखों की भीड़ होती। दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा, सेठ साहूकार, विद्वान पंडित और पुरोहित, अपंग, बूढ़े, बच्चे तथा स्त्रियां भी भगवान बुद्ध को देखने और उनका उपदेश सुनने के लिए आती रहती। वैशाली समूचे देश के लिए एक तीर्थ बन गई थी और देश के कोने कोने में उसकी चर्चा हो रही थी, क्योंकि भगवान बुद्ध के उपदेशों की अमृत धारा यहीं से समूचे देश को सींच रही थी। उन्हीं दिनों की बात है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने प्रातःकाल की चर्या के बाद भगवान के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कुछ निवेदन करने का संकेत किया। भगवान बोले, भंते, तुम्हें जो कुछ कहना हो बिना संकोच के कहो। शिष्य सविनय बोला, भगवान, मैं देशाटन करना चाहता हूँ और भगवान के उपदेशों को नगर नगर घर घर में प्रचार करना चाहता हूँ। भगवान कृपा कर आज्ञा दें तो मैं अपना जीवन सफल करूँ। भगवान ने धीर गंभीर वाणी में किंचित मुस्कुराते हुए पूछा, भंते, हमारा देश बहुत बड़ा है और संसार तो उससे कई गुना बड़ा। देशाटन में बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं। पैदल तो चलना ही होगा और मैं मानता हूँ कि तुम्हें खाने पीने के लिए अन्न, जल और पहनने ओढ़ने के लिए वस्त्र की व्यवस्था भी सद्गृहस्थ लोग कर देंगे, किंतु यह संसार विचित्र है। अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के लोग इसमें रहते हैं। बुरे लोग जब तुम्हारी निंदा करने लगेंगे तो तुम्हें कैसे मालूम होगा। शिष्य ने कहा, भगवान, मैं समझूंगा कि ये लोग बहुत भले हैं जो मुझे गालियां नहीं दे रहे हैं। भगवान बुद्ध बोले, मान लो कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो तुम्हें गालियां देने लगें, तो उस समय तुम पर क्या बीतेगी। शिष्य बोला, भगवान, मैं उन्हें भी भला ही समझूंगा, क्योंकि वे मेरे ऊपर धूल नहीं फेंक रहे होंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, मान लो कुछ लोग ऐसे मिल जाएं जो तुम्हारे ऊपर धूल और कीचड़ फेंकने लगें, तब तुम क्या करोगे। शिष्य ने विनय पूर्वक कहा, भगवान, मैं उन्हें भी भला ही समझूंगा, क्योंकि वे मुझे थप्पड़ नहीं मार रहे हैं। भगवान बुद्ध कुछ क्षण चुपचाप अपने उस धीर गंभीर शिष्य पर अपने कमल दल के समान विशाल नेत्रों से करुणा बरसाते रहे। फिर मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, मान लिया। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएं जो तुम्हें थप्पड़ लगाने लगें, तब तुम क्या करोगे। शिष्य हतप्रभ नहीं हुआ। उसके हृदय में अपार धैर्य भरा था। बोला, भगवान, फिर भी मैं उन्हें भला ही मानूंगा, क्योंकि वे मुझे डंडे या लाठी से नहीं मार रहे हैं। भगवान बुद्ध ने पूछा, भंते, इस संसार में डंडे और लाठी से मारने वालों की भी कमी नहीं है। ऐसे भी लोग तुम्हें देशाटन में अनायास ही मिल जाएंगे। उस समय तुम क्या समझोगे। शिष्य बोला, भगवान, मैं उनका भी अनुग्रह मानूंगा, क्योंकि वे मुझे हथियारों से नहीं मार रहे हैं। ऐसे लोग भी भले ही हैं, उनसे भी अपने को बचाकर मैं अपने मार्ग पर बढ़ता रहूंगा। भगवान बुद्ध कुछ क्षणों के लिए फिर चुप हो गए। उनका सौम्य मुखमंडल अपने योग्य शिष्य की क्षमा के कारण आंतरिक आह्लाद से चमक उठा। वे फिर मुस्कुराते हुए बोले, भंते, संसार में सर्वत्र सुशासन नहीं है। घने जंगलों और पहाड़ों के मार्गों पर ठग और डाकू लोग सदैव सक्रिय रहते हैं। वे तुम्हें लोहे या लकड़ी से बने हथियारों से भी चोट पहुंचा सकते हैं, तुम्हारा अंग भंग कर सकते हैं, तब तुम उन्हें क्या मानोगे। शिष्य को उत्तर देने में कठिनाई नहीं हुई। वह उसी क्षण धीर गंभीर स्वर में सविनय हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं उन ठगों और डाकुओं को भी उदार और सज्जन मानूंगा जो मुझे जीवित छोड़ देंगे। ऐसी दशा में मैं किसी प्रकार श्वास लाभ करके अपने मार्ग पर फिर आगे बढ़ जाऊंगा। भगवान बुद्ध अब कुछ विस्मित हुए, किंतु अभी वह अपने योग्य शिष्य की और भी परीक्षा लेना चाहते थे। बोले, भंते, तुम निश्चय पूर्वक यह कैसे कह सकते हो कि वे ठग और डाकू लोग तुम्हें जीवित ही छोड़ देंगे। हथियार अपने वश में तो होता नहीं, और ये ठग डाकू भी कहीं कहीं बड़े कठोर और निर्मम होते हैं। मान लो किसी ने तुम्हें एक ही प्रहार में मार डाला, तो फिर तुम क्या सोचोगे।
शिष्य की करुणा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह हाथ जोड़कर फिर बोला, भगवान, आप ही ने तो बताया है कि यह संसार दुखों का कारखाना है। बहुत दिनों तक जीवन धारण करने से इसमें दुख ही दुख उठाने पड़ते हैं। और यह भी नहीं है कि संसार में जन्म लेकर मृत्यु से बचकर कोई रह सकता है। मरना तो एक दिन है ही। यह मृत्यु भी अपने वश में नहीं है, क्योंकि आत्महत्या को भी भगवान ने महान पाप बतलाया है। ऐसी दशा में यदि वे ठग और डाकू मेरा काम तमाम कर देते हैं तो वे निश्चय ही भले लोग हैं। मैं तो उनका उपकार ही मानूंगा। अपने योग्य शिष्य की यह बातें सुनकर भगवान के नेत्र कमल खिल गए। मुख की भंगिमा प्रसन्नता की रेखा से द्विगुणित शोभा पाने लगी। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया और बोले, भंते, अब तुम देशाटन की योग्यता प्राप्त कर चुके हो। सच्चा शिष्य अपने साधु पुरुष वही होता है जो कभी किसी दशा में किसी को बुरा नहीं कहता और किसी घटना को भी बुरा नहीं मानता, जो किसी की बुराई नहीं देखता, किसी को बुरा नहीं मानता, सबको भली दृष्टि से देखता है, वही देशाटन और उपदेश देने के योग्य है। मैं तुम्हारी कल्याण कामना करता हूँ शिष्य। भगवान बुद्ध की सहज प्रसन्नता और आशीर्वाद की दुर्लभ पूंजी प्राप्त कर शिष्य कृतार्थ हो गया और अपने कर्तव्य के पथ पर निर्भय होकर आगे चल पड़ा। उसने पूरे देश की यात्रा की और भगवान बुद्ध के उपदेश नगर नगर और घर घर में पहुंचाए। वह जहाँ भी गया सभी जगह उसका हार्दिक स्वागत किया गया।